नमस्ते, गंगा की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पोलंग पूरी, जिसके लिए मैंने दाल ले ली है। 6 से 7 घंटे मैंने इसको भिगो के रखी है और ये बिल्कुल गल चुकी है। चने की दाल है और मैंने इस कटोरी की 1 कटोरी दाल ली है, तब फूलने के बाद डबल हो गई है। और मैंने लिया है 1 कटोरी मैदा, 1 कटोरी गेहूँ का आटा और 1 पाव हमने लिया है गुड़ और 10-12 हमने लिए है इलायची, जिसको मैंने इस तरह से चीनी के साथ में पीस दी है। और 1 चम्मच मैंने हल्दी ली है। थोड़ी सी हल्दी मैं दाल में डालूंगी और थोड़ी सी हल्दी मैं आटे में डालूंगी। और ये लिया है हमने नमक, 1 चुटकी नमक हम दाल में भी डालेंगे और 1 चुटकी हम आटे में भी डालेंगे। और ये लिया है हमने देसी घी बनाने के लिए। अगर आपको रिफाइंड इस्तेमाल करना है आप रिफाइंड लेना। और मैंने ये लिया है, अगर आपको तेज पत्ता पसंद है तो आप इसी के दाल को उबालने के समय हम इसके अंदर तेज पत्ता भी हम डाल देंगे उबलने के लिए। अब मैं इसको उबाल लेती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। मैं इसको दाल को उबलने के लिए रख देती हूँ। और इसको पहले हम आटे को इसमें डाल देते हैं। इसी कटोरी का हम इस कटोरी से 2 कटोरी हम पानी डाल देंगे कुकर में। हमने 2 कटोरी पानी डाल दिया है और हम ये डाल देंगे इसमें दाल। अगर आपको तेज पत्ता नहीं पसंद है तो आप ना डालें। अब हम जला देते हैं गैस और हम इसको 2 से 3 सीटी लगाएंगे। तब तक के लिए हम इसको पकाते हैं। हम इसमें डाल देते हैं इतनी सी हल्दी, आधी चम्मच, और इतने ही हम डाल देंगे इसमें नमक। और हम डाल देंगे इसमें आधा चम्मच देसी घी। इससे क्या होगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और हम इसको कर देते हैं बंद। आप देख सकते हैं ये जो हमने आटा लिया है, मैदा लिया है 1 कटोरी और 1 कटोरी हमने आटा लिया है। इसके अंदर हम डाल देंगे आधा चम्मच नमक। ये हमारा चम्मच बहुत छोटा है। और ये आधी चम्मच इसमें हम डाल देंगे हल्दी। इससे क्या होगा, इसका कलर बहुत अच्छा आएगा देखने में। जब हमारी ये दाल उबल जाएगी, पक जाएगी, तो अब हम इसके अंदर ये इलायची पाउडर और ये 2 गुड़ रखा है हमने, इस गुड़ को हम मिला देंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने परिवार के हिसाब से बना रही हूँ। ये हमारा 1 पाव गुड़ है, हमारा ये आधा किलो आटा है। आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन हमने परिवार के हिसाब से हम बना रहे हैं। और आपके पास अगर रिफाइंड डालना चाहते रिफाइंड डालें, और देसी घी डालना चाहे तो आप देसी घी डालें। 1 चम्मच में देसी घी डाल रही हूँ। अब इसको हम देसी घी डालने के बाद इसको अच्छे से मसल लेंगे। और हमने ना ज़्यादा इसको टाइट बनाना है आटे को और ना ज़्यादा ढीला, ठीक ठीक बनाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंद लेंगे। आटा हमारा गूंद के तैयार हो गया है। अभी पूरा तरह से तैयार नहीं हुआ। अभी हम इसमें थोड़ा सा ऊपर से घी लगा देंगे और इसको छोड़ देंगे ऐसे करके। और हमारी सीटी आनी शुरू हो गई है गैस कुकर की। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए इसको ऐसे छोड़ दूंगी। फिर इसको मैं हाथ से अच्छी तरह इस सेल्फ के ऊपर इसको ठीक से बनाऊंगी। अभी हम इसको ढक के रख देते हैं 5 मिनट के लिए। अगर आपको गीला कपड़ा से ढकना है तो आप गीले कपड़े से ढकें। अगर आपको इसी तरह से ढकना है तो आप प्लेट से भी ढक सकते हैं।
और हम जब तक हमारी दाल तैयार हो रही है तब तक हमारा आटा थोड़ा रेस्ट करेगा। ये हमारी गैस को 2 सीटी लग चुकी है। अब हम इसको बंद कर देते हैं गैस को, जब तक हमारा ये दाल हमारी ठंडी होती है और हम आटे को बनाने में तैयारी कर लेते हैं। आटे की तैयारी हम इस तरह से करेंगे, जैसा ये हमने आटा लिया है तो हम इसके ऊपर इसको इस तरह से खींच के हमने इसको तैयार करना है, एकदम लचीला बनाना है, ताकि जब हम पराठा बनाएं तो इसकी आगे कहीं फटे ना। ये इस तरह से हम इसको खींच के करेंगे। इसको हम 5 मिनट तक कैसे 5 मिनट के लिए मैंने रेस्ट पर रखा था और 5 मिनट के लिए हम इसको इसी तरह से चिकना कर देंगे। ये देखो कितना नरम बना है एकदम। ये देखिए इस तरह से इसको मैंने करके रख दिया है। अब हमारी जब तक दाल तैयार करेंगे तब तक थोड़ा सा इसको और रेस्ट मिल जाएगा। हम दाल को देखेंगे। ये देखिए दाल कितनी अच्छे से गल चुकी है, बिल्कुल गरम है बहुत। और ये जो हमने तेज पत्ते हमने डाले थे इसको हम एक एक करके बाहर निकाल देंगे। ये हमने 3 तेज पत्ता डाले थे। अब हम इसको इसी तरह से क्योंकि हमने इसमें घी डाल रखा है पहले से ही, और अगर आप चाहें तो इसको छन्नी में भी डाल के दाल को और अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। जिस तरह से हम निकाल रहे हैं इस तरह से इसी तरह से हम सब दाल को छान लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। अभी बहुत गर्म है। ठीक, ये हमने सारी दाल इस तरह से निकाल दी है। अगर आपके पास दूसरी छन्नी हो तो आप उससे निकाल सकते हैं, मगर मैंने आटे छानने वाली से निकाल दिया है। इससे क्या होगा कि हमारा जो पराठा है पूरी तरह से चिपक जाएगा अच्छे से। हम गैस जला देते हैं। इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा घी, थोड़ा सा डाला है हमने, और ये हमने डाल दिया है इसमें गुड़। और ये जो दाल है इसको भी हम इसी में डाल देंगे। अब इसको अच्छे से हम पका लेंगे। और ये जो मेरे पास इलायची पाउडर था इसमें गलती से पानी गिर गया है, तो हम इसको भी इसी में डाल रहे हैं।
अब हम इसको अच्छे से भूंज लेंगे। एकदम सूख कर जिस तरह से हमारा हलवा होता है इस तरह से ये बन जाएगा। और मैं गैस कर देती हूँ तेज, मैंने सिम पर रखा था। अब हम इसको अच्छे से ये सब डाल देते हैं इसमें। अब हम इसका सब करते हैं चला चला के। जब ये तैयार हो जाएगा फिर हम आपको दिखाएंगे किस तरह से बन गया ये। इसको 10 से 15 मिनट हो गए हैं करते करते, क्योंकि मैंने अपनी कढ़ाई चेंज कर दी है। उसमें जल्दी से हाथ नहीं चल पा रहा था, तो मैंने इसलिए इसको इसमें किया है। अगर मैं इसको 10-15 मिनट के लिए रख दूंगी तो बिल्कुल ये जिस तरह से सूख जाता है, गाढ़ा हो जाता है, ये इस तरह से हो जाएगा। और इसी तरह से हलवा बनता है। आप इसको प्लेट में जमा दो, हलवा बन जाएगा। ये 10 से 15-20 मिनट हो गए हैं करते करते। अब मैं इसको गैस को बंद कर देती हूँ और ये रखे रखे अपने आप ही खुश्क हो जाएगा। मैंने गैस कर दिया है बंद और इसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए। आप देख, ये कुछ इतना सख्त हो गया है। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं हम। ये बनके हमारा तैयार हो गया। हम जलाते हैं गैस और ये जो हमने आटा रखा था ये कुछ इस तरह से बनके नरम, देखो ना, अच्छा आटा एकदम इस तरह से होना चाहिए, लचीला, ताकि हमारे जो पराठे हैं बहुत ही अच्छे बने। देख सकते हैं इस तरफ से। ये तो हो गया आटा तैयार। ये हमने ले लिया थोड़ा सा मैदा और ये हमारा ये ठंडा होके देखो कितना अच्छा बन गया है। अब हम, आपको जितने बड़े बड़े चाहिए उतने ही बड़े बड़े आप पराठे बना सकते हैं। इस तरह से पेड़े बना बना के हम रख लेंगे। और अब हम इसको भी इसी तरह से बना बना के इस तरह से रख लेंगे। ये दाल के लड्डू बना दिए हैं और ये हमने लोइयां तोड़ दी हैं और ये एक हमने पराठा बना दिया है इस तरह से। दूसरे को भी इसी तरह से कर लेंगे। और ये इसमें एक लड्डू डाल देंगे और इसको हम इस तरह से, जिस तरह से मोदक बनाते हैं इस तरह से, ऐसे भी गणपति जी आए हुए हैं, आप ऐसे उनको भी बना करके खिला सकते हैं लड्डू को अपने गणपति महाराज को। इसको हम पलट देते हैं।
कितना अच्छा कलर आया है। अब हम सभी इसी तरह से बना के तैयार कर लेते हैं। आज हमने पोलंग पूरी बना के तैयार करी है। गणपति जी आए हुए हैं हमारे घर में भी, और हम उनको भी इससे भोग लगाएंगे। और ये हमारे बच्चे बताएंगे इनको कैसा लगा। ये हमने बनाई है चने की दाल से। बताओ बच्चों। अगर मेरी दादी की रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू। और कमेंट में बताना मेरी दादी की रेसिपी कैसी लगी। बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट में बताना आपको कैसा लगा। और अगर जो मेरे कोई नए सब्सक्राइबर बने हों, और आपसे भी मेरी यही विनती है, आप हमें भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और घंटी बजाना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू।